हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप सभी को बता देते हैं, अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट सभी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए बता देते हैं कि सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी दोनों ही मैंने एक साथ अपलोड किए थे। किसी स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आ रही है कि मैडम सेकंड पेपर दे दीजिए सोशियोलॉजी का। तो फर्स्ट और सेकंड, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे आपका सेकंड ईयर हो, चाहे आपका थर्ड ईयर हो, मैंने दोनों ही पेपर अपलोड किए हैं, क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है। और साथ में एमसीक्यूज़ भी अगर आपको देखने हैं तो आप जो है लास्ट ईयर की वीडियो है, फर्स्ट ईयर वालों की 75 करके उसमें वीडियो है, तो उसमें आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, एमसीक्यूज़ भी आपके वहाँ पर अपलोड हैं। लेकिन सोशियोलॉजी के नहीं है शायद, तो इसलिए सोशियोलॉजी का मैं लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यू का पेपर। ठीक है, एमसीक्यू में क्या है, आपके 50 क्वेश्चंस आए थे और पेपर का नाम है बेसिक सोशियोलॉजी कंसेप्ट ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम। ये आपके पेपर का नाम है। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपको पैटर्न अब पता ही चल चुका है कि 15 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो कुछ नहीं तो 7 से 10 के बीच में तो आपके क्वेश्चन यहाँ ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये आपको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, ये सॉल्व पेपर नहीं है, अनसोल्ड है। अगर आपको सॉल्व देखना है तो आपकी प्लेलिस्ट है 75 जिसमें वीडियो है, जहाँ पर सॉल्विंग मैंने डाली हुई है। उसमें आपको 20 का भी मिलेगा, 21 का भी मिलेगा। ये वाला जो आपके पास पेपर है, ये वाला 21 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से आपके बने थे, एमसीक्यूज़। ठीक है, बाकी पैटर्न आपको पता ही है। अब इसमें आंसर आप खुद से लगाएंगे। जिसका आंसर आपको बिल्कुल ही ना मिले, आप बिल्कुल मजबूर हो जाएं कि अब इसका आंसर हम कहाँ पूछें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। सारे 50 के 50 आपको नहीं बताए जाएंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चंस का आंसर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आपको 8171796251, तो वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन भेजना है। यानी कि मैडम फर्स्ट बता दीजिए, थर्ड मुझे फिर पूरी पीडीएफ खोलनी पड़ती है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो आप मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे विद ऑप्शंस। ठीक है, फिर मैं आपको आंसर दूंगी उसका कि ये इसका आंसर ये होगा। बाकी आप अगर खुद से इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन था, भारत महामानवता के लिए पुण्य तीर्थ के समान है, कथन किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। और वीडियो शुरू हो चुकी है, अगर लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। शेयर भी साथ के साथ आप किया कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप शेयर कर देते हैं तो सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाती है और वो भी एकदम से देखना शुरू करते हैं। तो आप ही की तरह जैसे आप क्या करते हैं, आप देखने के बाद शेयर करते हैं। आप जैसे ही देखना शुरू करते हैं तभी एकदम से जितने भी आपके साथ के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दिया कीजिए, फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। इससे क्या होता है कि सब स्टूडेंट्स एक साथ हमसे जुड़ जाते हैं। चलिए आप देखते हैं, लाइक कर दीजिए। और जो स्टूडेंट आज ही जुड़े हैं, अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे तक हमारा साथ रहेगा। हम नोट्स वगैरह अब इस बार हम पूरे साल आपकी तैयारी कराएंगे, जिससे लास्ट टाइम पर आपको आकर परेशानी ना हो। अभी आपका फर्स्ट ईयर है तो थर्ड ईयर तक आप हमसे जुड़े रहना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्नता भारत में नहीं पाई जाती। भाषाई, जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीय विभिन्नता। तो भाषाई तो है, जातीय भी है, धार्मिक भी है, लेकिन राष्ट्रीय विभिन्नता नहीं है। हम सब एक इंडियन है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ के आंसर मैं आपको बताती चलूंगी। जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के क्या कारण है। धन का महत्व, औद्योगिकरण, स्त्रियों की शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अपरिष्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। लगाइए इसका आंसर, आप क्या लगाएंगे। आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा की जाए और इन्हें सभी शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाया जाए। लगाइए इसका आंसर, कौन सा अनुच्छेद है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में जरूर बनेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कब किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपको बहुत इजीली मिलेंगे आंसर इनके। आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत इजीली मिलेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इनके आंसर सर्च करने में। सर्च करने के लिए इसलिए बोला है कि क्या होगा, आपको उससे
प्रैक्टिस भी होगी और आप एक चीज़ ढूंढेंगे, 2 चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक समस्याओं में शामिल नहीं है जंगल में संबंधित समस्याएं, ऋणग्रस्तता की समस्याएं, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं, जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आप लगाएंगे? ठीक है, आप देख लीजिए इसमें कौन जंगल से संबंधित समस्याएं हैं। अनुसूचित जनजाति की ऋणग्रस्तता की समस्या भी है, उद्योग श्रमिकों की समस्या भी है, जनजातीय। अब यहाँ पर हमें लगाना है नहीं, तो सबसे कम जो आ रहा है जनजातीय ललित कलाओं का आ रहा है, बाकी सब तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। चलिए आगे चलते हैं, बाकी सारी समस्याएं तो हैं ही। पूंजीपति, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, रेशो देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा रेशो जा रहा है और किस में कम रेशो जा रहा है। तो कम रेशो ललित कलाओं की तरफ जाएगा, बाकी तो बहुत बड़ी समस्या है। आगे चलते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के कहीं आंसर बहुत मुश्किल मिलते हैं, ये अपने आइडिया से ही लगाना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा? लगाइए जल्दी से, शोषक वर्ग किसने कहा? मार्क्स रोकिन काप्टे या फिर दुर्खिम? तो बहुत अच्छा, काम्टे या फिर आपका दुर्खिम। निम्न में से सामाजिक वर्ग के आधार नहीं है, शिक्षा, धन, जन्म या फिर पेशा। सामाजिक वर्ग के आधार बताइए कौन से इसमें से नहीं है? भाई जन्म से भी पता चलता है, पेशे से ही पता चलता है, शिक्षा नहीं है क्योंकि शिक्षा सबके लिए इक्वल होती है। किस विद्वान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? आप देख लीजिए, खेती ही मुख्य व्यवसाय विशेषता है, अत्यधिक सामाजिक विभिन्नता, धर्म का अधिक महत्व, परिवार का अधिक महत्व। कौन सी विशेषता नहीं है ग्रामीण समुदाय की? तो धर्म का अधिक महत्व है, मुश्किल है क्योंकि परिवार का अधिक महत्व है, अत्यधिक सामाजिक विभिन्नता है, खेती ही मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितने गांव हैं? देखिए आपको मिलेगा ये भी प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता है? परिवार का महत्व, व्यक्तिवादिता, ग्राम पंचायत का महत्व, अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या। कौन सी विशेषता है बताइए? वहाँ पर परिवार का कम महत्व है, ये तो हो ही नहीं सकती है। व्यक्तिवादिता भी नहीं हो सकती है, ग्राम पंचायत, अब इन दोनों में आप देख सकते हो अपेक्षा गांव पंचायत का महत्व। ठीक है, ये आपकी सही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस समय भारतीय गांव में पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? देखिए, लगाइए आंसर। में से सरकारी तौर पर दलित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है सरकारी तौर पर? ठीक है, सरकारी तौर पर पूछा, वैसे तो ये सारे ही शब्द यूज होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकारी तौर पर आपको बताना है। हरिजन, अस्पृश्य, अनुसूचित जाति, अछूत। तो अनुसूचित जाति बोला जाता है सरकारी तौर पर। अब यही तो कंफ्यूज वाली बात हो जाती है, स्टूडेंट क्या करेंगे, दलित पढ़ा बस सीधा सीधा हरिजन लगा दिया या फिर अछूत लगा दिया, वो ये नहीं पढ़ेंगे, उन्होंने पूछा है सरकारी तौर पर। तो यहाँ आप जल्दी करते हैं, प्रश्न को समझते नहीं और टिक कर देते हैं। आगे है, दलित या अपृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक नियोग्यताओं का शिकार हैं। यह किसकी परिभाषा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून सबसे पहले किस सन में पारित हुआ? लगाइए इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सती प्रथा संबंधी कानून कब पास हुआ? लगाइए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ? लगाइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं आगे। मैडम कामा को क्या कहा जाता था? वीरांगना, महाराष्ट्र की रानी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन या बहादुर नेत्री? तो उन्हें कहा जाता था मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महिला, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप कर लेना, लेकिन हमने 80% इसको मान के चले हैं, बाकी आप देख लेना। अखिल भारतीय हिंदू महिला परिषद की स्थापना, लगा लीजिए। संप्रदाय की विशेषता है क्या है? धर्म से संबंधित, श्रेष्ठ होने की भावना, उपेक्षा। आप सभी लगा सकते हैं, संप्रदाय या धर्म से संबंधित है संप्रदाय, तीनों ही जाएंगे ये। चलिए आगे चलते हैं। संप्रदाय के कारणों में शामिल नहीं है राष्ट्रीय एकता में बाधा, वोट डालो, राज्य करो नीति, मनोवैज्ञानिक कारण, जाति व्यवस्था। तो संप्रदाय के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई? ये जो है राष्ट्रीय एकता में बाधा डालती है? नहीं। फूल डालो, राज्य करो की नीति हो सकती है, मनोविज्ञान कारण भी हो सकते हैं, जाति व्यवस्था, लेकिन राष्ट्रीय एकता में बाधा तो नहीं हो सकती। ठीक है। संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान होता है कर्ता, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, किसका होता है बताइए जल्दी से? तो इसमें जो परिवार का कर्ता धर्ता होता है उसका
होता है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, अराजकतावादी। अराजकतावादी बिल्कुल नहीं हो सकती, पूंजीवादी बिल्कुल नहीं हो सकती, कैसी होती है? समाजवादी। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होती है खर्च में बचत, सामाजिक सुरक्षा, भूमि के टुकड़े होने से बचाव। उपरोक्त सभी खर्च में भी बचत होती है जब आप एक साथ रहते हैं, सामाजिक सुरक्षा मिलती है, सारे ही सही जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? जनरीति, संघर्ष, प्रथा या फिर कानून? तो सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है इसमें? प्रथा चलती है। सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा तथा समायोजन का परिणाम यह कथन है। यह लगाइए, आप देखिए क्या लगेगा इसमें। यह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या समूह के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति मिलने के बाद एक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर बहुत इजी है, लगाइए। निम्नलिखित में से किससे अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण कहा जाएगा? लगाइए इसका भी आंसर। चलिए, राज्यसभा का सदस्य होना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन है, जल्दी से सोच लीजिए क्या आंसर है। लिंग, आयु एवं जाति सभी आधार हैं। ये भी आपका जिसने डीपली पढ़ा है वही इनका आंसर लगा पाएंगे। ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, इसको जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में प्रतिष्ठा का तत्व सबसे कम है? तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के बता देती हूँ। एक धनी दुकानदार, निजी प्रैक्टिस करने वाला होकर, डॉक्टर होकर नहीं, डॉक्टर है, अपने कार्यालय में बहुत कम समय रुकने वाला मजिस्ट्रेट, या फिर एक समृद्ध दलाल। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। ग्रामीण भारत में आज भी सर्वाधिक स्त्रीकरण कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है? धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, बंध स्त्रीकरण, नैतिक स्त्रीकरण, कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है? तो आज के टाइम में भी नैतिक ज़्यादा है सामाजिक में। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप राजतंत्र, दास प्रथा, जागीरदारी। यहाँ पर बहुत ईजी है, लगाइए इसका आंसर। मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार है जागीर, धर्म, संपत्तियाँ, वर्ग विभाजन। आगे वर्ण व्यवस्था पर आधारित स्त्रीकरण किन समाजों की विशेषता है? ग्रामीण की, परंपरागत समाजों की, आधुनिक भाषाओं की, साम्यवादी समाजों की। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था को लेकर लगा लीजिए इसका आंसर। चलते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? 4 यहाँ पर है, लगाइए कौन सा लगेगा। समाजीकरण का क्या तात्पर्य है? प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहीं से आपके ज़्यादा प्रश्न भी बन रहे हैं। आत्मदर्पण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? बहुत ईजी है, आराम से आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है, समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान रहता है परिवार, विद्यालय, पड़ोस कल्याण समितियों का। ठीक है, कौन करती हैं ज़्यादातर समाजीकरण? चलिए आगे चलते हैं। पर्यावरण कोई भी व्यवहारिक प्रकृति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है? लगाइए कथन किसका है। 42 क्वेश्चन। मानव प्राणियों की जीव रचना समाप्त होने के बाद भी उनके बीच पाई जाने वाली भिन्नताओं का सबसे आधारभूत कारण है। ठीक है, मानव प्राणी जीव रचना समान है लेकिन फिर भी भिन्नता है, क्यों? खान पान की वजह से, मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, आर्थिक साधन या फिर पर्यावरण? बहुत सोच के लगाना इसका आंसर, बहुत इजी है और लेकिन सोचना पड़ेगा इसमें आप क्या आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आप पढ़ोगे नहीं, ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज बेस पर इसका आंसर दे सकते हो। संपूर्ण पर्यावरण को प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत पर्यावरण जैसे 2 भागों में किसने विभाजित किया? लगाइए किसने विभाजित किया था। हाथ धोकर भोजन करो, व्यवहार का यह विषय निम्नलिखित है किससे? एक जनरीति, एक प्रथा, एक लोकाचार, एक कानून। एक लोकाचार, कानून तो नहीं हो सकता, प्रथा भी नहीं हो सकती, जनरीति हो सकती है, लोकाचार होगा। समाज में स्त्रियों को सम्मान देने का नियम निम्नलिखित से व्यवहार के किस तरीके का उदाहरण है? स्त्रियों में सम्मान देने का नियम अगर बना दिया जाए तो वह कौन से व्यवहार में आएगा? लोकाचार, प्रथा, जनरीति, धार्मिक नियम। तो इसको आप किस में रखोगे? जल्दी से रख लीजिए इसको, कौन से उसमें रखेंगे आप? फोकवेज पुस्तक के लेखक का नाम मिल जाएगा आराम से। किस समूह के कार्य करने और विचार करने सभी तरीकों का नाम संस्कृति है, किसने कहा? ये भी मिल जाएगा। संस्कृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मनुष्य, ईश्वर, सभ्यता, जलवायु। तो आपकी जो सभ्यता है उसके द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेंगे। मैन एंड कल्चर के लेखक लगा लीजिए, लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चंस आपके पास पहुंच चुके हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चन में से ही टॉपिक आप पढ़ना, एक तो संस्कृति वाला पढ़ना टॉपिक, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। एक आपका टॉपिक इसमें निकल कर आ रहा है ये वाला, ठीक है, मनुष्य प्राणियों में, 1 मिनट यहाँ पर आपका, हाँ, समाजीकरण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो कुछ यहाँ पर प्रश्न ऐसे आए हैं जहाँ से आपको टॉपिक की भी नॉलेज मिली होगी कि ये टॉपिक पढ़ना है और यहाँ से आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी
बनेंगे। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए, बेनिफिशियल हो वीडियो के लिए, सभी के लिए फ़ायदा करिए, सबके लिए लाइक कीजिए और सबके लिए शेयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कीजिए। और जो नहीं आता है, जो मैंने नंबर दिया वहाँ उसका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बने रहिए, प्यार अपना साथ बना के रखिए।